किसानों की आवाज बुलंद करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर जोर शोर से किसानों के बीच नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुई किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह रासायनिक खादें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लगातार कमजोर कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने किसान आंदोलन और किसानों के हित में कई बड़ी बातें कही। तो चलिए आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने अपने दमदार भाषण में और क्या कहा। आपने देखा कि बार क्या हाल हुआ, मतलब पूरे देश भर में डीएपी, यूरिया, जितनी भी फर्टिलाइजर हैं, दवाइयां हैं, सब लाइन लग रही। किसान दो दिन तक लाइन में लग रहे, अपने डब्बा निशान रख के लाइन लग रही लगी। और जिस स्पीड से जमीन में उर्वरक की मात्रा बढ़ रही है, तो पूरे देश की सरकारें सब लोग जब भी पूरा नहीं पढ़ सकते। इस बीमारी से भाई धीरे धीरे हटना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले तो ये था नहीं। एक अकेली जब दवाई शुरू हुई, वो गैमेक्सिन होती थी, अकेली वही एक दवाई थी, उसी को डाल देते थे, वो पाउडर की तरह उड़ती थी। और जिस खेत में वो जाते थे तो कहने लगा गैमेक्सिन चल रही। और अब तो इतने तरह की आ गई, और एक तो नैनो यूरिया आ गया, किसान लेना नहीं चाह रहा। उधर सरकार और जो दुकानदार है ना, जबरदस्ती नहीं इतने का खाद का कट्टा दोगे तो नैनो यूरिया जरूर लेना पड़ेगा। मतलब कौन सी बीमारी भाई, किसान उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसमें कुछ है नहीं, कह रहे कि ये तो साथ को लेना पड़ेगा। सब जगह विरोध होगा, उसके बाद भी लेना पड़ेगा। इससे जिस स्पीड से हम किसान ऊपर बढ़े, उसी स्पीड से धीरे धीरे इसको नीचे जाना पड़ेगा। बहुत के फार्मूले हैं, गोबर है, हरी खाद है, सड़ा के खाद है, पशुओं का पेशाब है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसका इस्तेमाल करो। बहुत से YouTube पे जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल तो करना देखो धीरे धीरे। तो इस बीमारी से जो खाद वाला दिक्कत है, इससे फंडा छूट जाएगा। थोड़ी सी पैदावार कम होगी तो हमारी लागत भी कम आएगी, और पैदावार कम होगी तो भाव ठीक मिलेगा। आज किसान मर क्यों रहा? किसान बन रहा है ज्यादा पैदावार करने से। आप ज्यादा पैदावार करोगे तो किसान को लाभ नहीं मिल रहा। आंदोलन कर रहे चटोली जी है, वहां रोज आंदोलन चल रहे हरियाणा में, ये भाई खरीद हो। उन्होंने बताया कि किसानों को अब रासायनिक खादों से दूरी बनानी होगी। जैविक खेती ही मिट्टी बचाएगी, किसान बचाएगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित करेगी। उत्तर प्रदेश से धान जा रहा, पहले हरियाणा में बिक जाता था, अब बिहार तक का लगाकर वहीं पे धान आ रहा था। बिहार में 800 रुपए क्विंटल से 1200 रुपए क्विंटल है धान का रेट। क्या 800, 900, 1100 रुपए में धान बेच के गुजारा हो जाएगा? बिहार में पूरी बाजार समिति थी, वहां पे मंडी कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे मंडी कहते हैं, बाजार समिति कहते हैं, वहां पे 2005 से बंद है, आज से 20 साल पहले से। वहां किसान सस्ते में बेच रहा अपनी सारी फसलें। यही पूरे देश में हाल होगा। जो बिहार से लेबर निकली, वो कोई लेबर थोड़ा है वहां पर के बिहार में मजदूर तैयार है, उनकी फसलों का दाम नहीं मिला तो वे लेबर बन गए, या तो पढ़ लिख ले या लेबर बन गए। आप उनका रोजगार देखोगे, वे वहां के किसान है, सब हमारे जितने ही बड़े किसान हैं वहां पे, या अधिकारी बन गए या लेबर बन गए। हम 20-25 साल में बढ़ जाएंगे। आज कोई आमदनी थोड़ा हो रही, और सरकार ने भी ये कर दिया कि भाई घाटे का सौदा हो गया, और किसान ने भी मान लिया कि भाई खेती घाटे का सौदा है। अच्छा, कितने किसानों को घाटा है, जरा खेती में आटाइयो।
एक सारे खाओगे और सरकार भी यही चाह रही कि आप खेती को नुकसान बता के आज चाहते हो, सरकार भी यही चाह रही, और आपकी जमीन बिकती रहे, यही तो सरकार चाह रही। खेती घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जमीनी बेच रही, प्रेम सिंह जी ने विधायक की छोड़ दी, कोई टिकट तुम्हारा मांगा ही नहीं और अपने रोजगार पर लग गए, अपने खेती, और फिर 20 साल बाद में खेती पे आए हैं। हमारे लोग बच्चे खेत को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब शुरुआत हुई है, शुरुआत हो रही है। जो गांव बच्चे पढ़े लिखे थे, अभी एग्रीकल्चर में एक अधिकारी बैठे हैं, मिले से बैठे हैं, उन्होंने भी नौकरी छोड़ छाड़ के खेती में बिजनेस कर दिया। तो अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।